साल की सबसे ठंडी रात थी। गांव में अचानक ठंड बहुत बढ़ गई थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि इस ठंड में बाहर रहना मुश्किल था। एक टूटी हुई झोपड़ी में छत से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी और अंगीठी बुझ चुकी थी। रामू, बहुत ठंड लग रही है। आज तो आग भी साथ नहीं दे रही। लकड़ी गीली है सरला, जितना जलती है उतनी ही जल्दी बुझ जाती है। अम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामू, इसका शरीर बहुत ठंडा हो रहा है। कहीं इसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इस झोपड़ी में ठंड सिर्फ बाहर नहीं थी, डर बनकर अंदर भी बैठ गई थी। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे। किसी के पास गर्म कपड़े नहीं थे, किसी के पास आग जलाने की लकड़ी नहीं थी। लेकिन इसी गांव में एक जगह ऐसी भी थी जहां ठंड का कोई डर नहीं था। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही है। अच्छा है, रात में चैन की नींद तो आएगी। ध्यान रखना, घर में गेट बंद रहे। कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। जी मालिक। एक ही ठंड थी, लेकिन एक घर में आराम थी और दूसरे घर में मुसीबत। रामू, मुझे डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा सरला, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? सेठ की हवेली, शायद वहां से थोड़ी लकड़ियां, कंबल मिल जाए। अगर उन्होंने भगा दिया तो भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। जब बच्चे की जान का सवाल हो तो इंसान इज्जत नहीं, हिम्मत लेकर निकलता है। हे भगवान, बस आज की रात कट जाए। कोई है? दरवाजा खोल दीजिए। मालिक, एक गरीब की मदद चाहिए। कौन है? मैं रामू हूँ, गांव के बाहर वाली झोपड़ी से। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। थोड़ी लकड़ी या कंबल। रुको, मैं मालिक से पूछता हूँ। उस एक मिनट में रामू को लगा जैसे पूरी रात निकल गई। मालिक, गेट पर एक गरीब आदमी है। कह रहा है बच्चे की हालत खराब है। इतनी रात में? जी। कितनी बार कहा है, रात में गेट बंद मतलब बंद। अगर सच में बच्चा बीमार हो तो? ठीक है, पर ज्यादा कुछ नहीं, बस सुन लेते हैं। मालिक, मेरे बच्चे की सांस सही नहीं चल रही। थोड़ी सी लकड़ी या एक पुराना कंबल मिल जाए तो। पूरा गांव ठंड में है, सबके लिए मैं क्या करूं? सबके लिए नहीं मालिक, सिर्फ एक बच्चे के लिए। क्या करूं? कल सुबह क्यों नहीं आए? मालिक, सुबह तक शायद मेरा बच्चा बचे ही ना। नौकर, एक पुराना कंबल ले आओ। भगवान आपका भला करे मालिक। ज्यादा मत बोलो, लेकर जाओ और रास्ता नापो। मालिक, अगर बच्चा बच गया, ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। जाओ। ठंड की रात में हवेली के दिल में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी। रामू, भगवान ने सुन ली। अम्मा, अब ठंड नहीं लग रही। उस रात एक कंबल ने सिर्फ बच्चे को नहीं, एक परिवार को बचा लिया। अरे सुना क्या? रामू के बच्चे की जान बच गई। कैसे? उसके पास तो कुछ भी नहीं था। कहते हैं सेठ की हवेली से कंबल मिला। अगर एक बच्चे को मिल सकता है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं?
के बाहर खड़ा होता है। कुछ गांव वाले रामू के पास आ जाते हैं। रामू, सच बताना, सेठ ने मदद की? हाँ भाई, बस एक कंबल दिया। मेरी पोती सारी रात कांपती रही। क्या मैं भी चल सकती हूँ? मैं किसी को मना नहीं कर सकता। चलो। हवेली के गेट के बाहर 6-7 गरीब लोग आकर खड़े हो जाते हैं। मालिक, आज गेट पर भीड़ है। भीड़? किस बात की? सब ठंड से परेशान हैं, कंबल मांग रहे हैं। ये क्या तमाशा है? अगर सबको देने लगे तो? कल आपने एक बच्चे को बचाया था, आज सब उसी उम्मीद से आए हैं। सुनो, मैं कोई सरकार नहीं हूं। मालिक, हम भी इंसान हैं। मेरी पोती सारी रात कांपती रही। नौकर, गोदाम खोलो। मालिक, कहा ना खोलो। अचानक गोदाम से पुराने कंबल निकलने लगते हैं। टोकर गांव में कंबल बांटना शुरू कर देता है। भगवान भला करे मालिक। एक बच्चे की वजह से इतनों की जान बच रही है। एक छोटी सी मदद बड़ा बदलाव बन जाती है। आज अच्छा किया आपने। शायद बहुत देर से एक रात की ठंड ने मुझे वो दिखा दिया जो सालों में नहीं दिखा। आज से हवेली का गोदाम सिर्फ मेरा नहीं रहेगा। मतलब मालिक? गांव में जब तक ठंड रहेगी, जरूरतमंद को कंबल और लकड़ी मिलेगी। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब नहीं। आज से हर सर्दी में ये हवेली गांव का सहारा बनेगी। मालिक, आज आपने हमें अमीर कर दिया। नहीं, आज आप लोगों ने मुझे इंसान बना दिया। मालिक, अगर उस रात आप गेट न खोलते, अगर उस रात तुम ना आते, तो शायद मेरा दिल आज भी बंद रहता। सेठ जी, आपको ठंड नहीं लगती? ठंड वही थी, लेकिन अब किसी की जान नहीं ले रही थी, क्योंकि उस रात एक दरवाजा खुला था और उसके साथ कई दिल भी। गरीबी ठंड से नहीं मरती, गरीबी मरती है जब इंसानियत जम जाती है। अगर दिल गर्म हो जाए तो ठंड हार जाती है।